मुनिवर, देह से और प्राणों से प्यारा इस संसार में कुछ नहीं है। प्यारे, वैसे भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो संसार में सबसे प्यारा होता है पुत्र, हाँ या ना? पुत्र सबसे ज्यादा प्यारा होता है सारे संबंधों में। लेकिन जब अपनी देह पर आ जाती है ना, अपने प्राणों पर आ जाती है ना, तो अपने प्राणों से ज्यादा पुत्र प्यारा नहीं होता। पुत्र सबसे प्यारा होता है, लेकिन देह प्राण ते प्रिय कछु नहीं। दशरथ जी ने कहा, विश्वामित्र जी आप कहो तो मैं अपने प्राण दे दूं, आप कहो तो मैं चलूं यज्ञ की रक्षा के लिए, लेकिन राम देत नहीं बनए गुसाई। विश्वामित्र जी ने कहा, दशरथ मुझे तो राम की ही जरूरत है और तुम इस अज्ञान का त्याग करो। दशरथ जी कह रहे थे कि अभी तो मेरे राजकुमार छोटे छोटे से हैं, ये क्या राक्षसों से युद्ध करेंगे? तब विश्वामित्र जी ने कहा, देहु भूप मन हरसिता तजहु मोह अज्ञान। बोले प्रसन्नता से दो, इस अज्ञान का त्याग करो। दशरथ जी ने मना कर दिया, बोले मैं नहीं दे सकता। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनाए गोसाई। या तो दशरथ जी ये कहते कि मुझे सब पुत्र प्राणों से प्यारे हैं, प्राण की तरह प्यारे, मैं एक को भी नहीं दूंगा। और दशरथ जी कह रहे हैं कि वैसे तो मुझे सब प्राणों की तरह प्यारे हैं, लेकिन राम को नहीं दूंगा। राम देता नहीं बनई गुसाई, सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई। प्यारे, ये जो राम जी है ना, ये दशरथ जी की संतान नहीं है। दशरथ जी के पास ये किसी की धरोहर है, और हमारे पास यदि कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है, कोई मांगने आ जाए तो हम दे देंगे, ले जाओ भैया। लेकिन अपने घर किसी रिश्तेदार का बालक रह रहा है और उसको कोई मांगने आ जाए तो दे देंगे? नहीं देंगे। कैसे दे देंगे? उसके माँ बाप मांगने आ गए तो क्या जवाब देंगे? प्यारे, एक बार दशरथ जी देवासुर संग्राम से वापस आ रहे थे। स्वर्ग में जाते थे दशरथ जी युद्ध करने के लिए। तो देवासुर संग्राम से जब वापस आ रहे थे तो रास्ते में एक काला पुरुष खड़ा था। दशरथ जी ने सोचा कि ये कौन है और ये मेरी तरफ देख भी नहीं रहा। दशरथ जी ने कहा, भैया तू कौन है और हमारी तरफ देख क्यों नहीं रहा? और दशरथ जी को भी थोड़ा सा अहंकार हो गया था कि बताओ, हम देवताओं को विजय दिला के आए हैं और ये जाने कौन है, हमारी तरफ देख भी नहीं रहा। अरे नहीं देख रहा तो रहने दो, आप जाओ। लेकिन उसके पीछे पड़ गए। उसने कहा, महाराज मैं जो भी हूं, आपको क्या लेना देना, आप जाओ। बोले नहीं, हमारी तरफ देखो। उसने कहा, जब तक मैं आपको देख नहीं रहा तभी तक आप सही सलामत हो। अगर मैंने देख लिया तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। वो व्यक्ति था शनि महाराज, और शनि की दृष्टि जिस पे पड़ती है लेने के देने पड़ जाते हैं। जब दशरथ जी ने ज्यादा आग्रह किया तो शनि ने ऐसे मुड़ के देखा और दशरथ जी अपने रथ पे से कांपते हुए नीचे गिर पड़े। जटायु ने देखा कि ये तो महाराज दशरथ हैं। अपनी पंखों पर दशरथ जी को लिया और धीरे धीरे नीचे उतार के लाए। जमीन में लिटा के पंखों से हवा की। जब दशरथ जी की मूर्छा दूर हुई, होश में आए,
तो दशरथ जी ने कहा जटायु कुछ मांग लो। जटायु ने कहा महाराज आप हमारे राजा हैं और राजा की रक्षा करना प्रजा का कर्तव्य है। बोले हम कुछ नहीं लेंगे। बोले नहीं मैं खुशी से देना चाहता हूं, कुछ मांग लो। जटायु को पता था कि इनके यहाँ भगवान का अवतार होने वाला है। जटायु ने कहा कि आपके जो बड़े पुत्र हो ना उन्हें मुझे दे देना। बोले ठीक है। जब राम जी का जन्म हुआ तो दशरथ जी राम जी को लेके जटायु के पास गए। बोले अपना पुत्र लो। जटायु ने कहा महाराज मैं इनका पालन पोषण कहाँ करूँगा, अब आप इनको ले जाओ और जब मुझे जरूरत पड़ेगी तब मैं बुला लूँगा। बोले ठीक है। अब राम जी दशरथ जी के यहाँ जटायु की धरोहर है और दशरथ जी इसीलिए विश्व